हाय गाइस, अनदर डे, अनदर मॉर्निंग, बट सेम कबूतर। इनकी रोज़ की अब आदत हो गई है गाइस कि इनको हमारे यहाँ खाना खाना ही है। आज थोड़ी देर हो गई थी मेरे हस्बैंड को। आई थिंक सुबह सुबह काफ़ी कॉल्स थी, तो ही कुडंट गिव हिम द फूड एट हिज नॉर्मल टाइमिंग। और आप गाइस, आपको पता नहीं है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर इन्होंने मेरी खिड़की में आके, इतनी सारे कबूतर मेरी खिड़की में आके मेरी खिड़की में टक टक करे जाए थे। और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे बात पता लगी कि आज खाना डला नहीं है, तो ये मुझे याद दिलाने कि भैया खाना डलाओ। इतने होशियार होते हैं गाइस ये। और ये मैंने अपने लिए सैलड बनाया था, ये इसमें मैंने चिक पीस डाली थी। और फिर मैंने अपने लिए क्या यार, सबके लिए ही ये दाल का पराठा बनाया था। इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है गाइस। ये पुरानी दाल बची हुई थी एक दिन पहले की, मूंग की दाल। इसमें मैंने थोड़ा प्याज व्याज नहीं काटा बिल्कुल भी, हरी मिर्च डाल के बस इसको मैंने गूंद दिया और आटा डाल दिया। एंड ये बहुत ही अच्छे और मुलायम पराठे बन जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। फिर उसके बाद काम में लग गई गाइस। फिर शाम को मैंने सोचा अपने बाल सीधे कर लूँ, क्योंकि मैंने अपने बाल धोए थे और बिल्कुल ही वो अच्छे खासे बिल्कुल बेकार, मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा कर्ल हो जाते हैं। तो और ऐसे बाल गाइस मेरे बिल्कुल भी नहीं थे। यूके में आने के बाद मेरे बाल इतने कर्ली हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे पहले बाल इतने स्ट्रेट हुआ करते थे, मतलब फ्रिज़ी तो बिल्कुल भी नहीं थे। बट यूके के पानी ने आई थिंक मेरे बालों को बिल्कुल चेंज कर लिया। आई थिंक हार्मोनल चेंजेस भी होते होंगे लाइफ में, इसलिए ऐसे हो गए। बट इनको स्ट्रेटन करने में मुझे कम से कम आधा से पौना घंटा लगता है। बस गाइज़, यहाँ पर भी मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, बिकॉज़ जो नेचुरल आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक देयर इज़ अ बिट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़, बट आई वाज़ जस्ट सेइंग दैट इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू स्ट्रेटन माय हेयर। तो इससे अच्छा मैं कोई बड़ी सी प्रेस ले लूँ, बाल नीचे रखूँ और एकदम से 2 मिनट में प्रेस हो जाए, बिकॉज़ इतना पेशेंस होता नहीं है। और 30 मिनट्स करने के बाद भी गाइज़ आप देखना किस हिसाब से स्ट्रेटन होएंगे। यहाँ पर मैं जीएचडी का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रेटनर, बट प्रॉब्ली नॉट दैट गुड फॉर माई हेयर। मैं आप सोच रही हूँ कोई, या तो वो ब्रशेज़ आते हैं ना जिसको आप बस ब्रश करते हो और आपके बाल सीधे हो जाते हैं। आई थिंक इट्स लेस टायरिंग, सो प्रॉब्ली आई कुड गो फॉर दैट। बट येस, दिस इज़ माई लुक गाइज, टेन टेन। दिस इज़ माई लुक आफ्टर स्ट्रेटनिंग दी हेयर। आई एम श्योर थोड़ा डिफरेंस तो डेफिनेटली दिख ही रहा है, इफ़ नॉट टू मच, बट येस थोड़ा तो दिख ही रहा है यार गाइज। आप बताना, दिख रहा है ना? यस, थोड़ा दिख रहा है। बस ये कितने घंटे तक या कितने दिन तक रहेंगे ये मुझे नहीं पता। जहाँ पर थोड़ा पानी लगता है फिर से वो अगेन वो फ्रिजीपन आ जाता है। बट एटलीस्ट फॉर नाउ इट इज़ गुड। सो दैट वाज माय डे गाइस। आप शाम का मौसम देख लो, काफ़ी अच्छा हो रहा है। एज आई टोल्ड यू, ठंड होनी शुरू हो गई है। करीबन 5 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है। एंड अभी भी काफ़ी ग्लूमी वेदर हो रहा है, बट इट इज़ परफेक्ट फॉर अ वॉक। सो इसके बाद मैं गई एक लंबी वॉक पे। तो गाइज़, अब आप ये प्लांट देख रहे हो, ये जो टोमेटो के प्लांट था और ये जो बीन्स का प्लांट था, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वेदर अब चेंज हो गया है, तो अब इसमें कुछ नहीं उगने वाला। तो इनकी झाड़ों को मुझे वीकेंड में साफ़ करना है। और बाकी आप ये गोभी वगैरह भी देख लो गाइज़, ये भी बिल्कुल ख़त्म ही है। हमने तो खाई नहीं बिल्कुल भी, स्क्विडल्स ने भी पूरी नहीं खाई। और बाकी इन एनी केस उस तरफ का गार्डन मेरा थोड़ा बेकार हो रहा है, इस तरफ का बहुत ही अच्छा है विद सनफ्लावर्स एंड एवरीथिंग। एंड शाम को मैं आ गई वॉक पे। एंड गाइज, आई वेंट टू अ वेरी नाइस कॉलोनी दिस टाइम। अलग अलग रूट्स हम सोचते हैं अपनी वॉक करने पे, जब भी हम जाएँ तो हम अलग अलग रूट्स लें। एंड वी डिड द वॉक फॉर लाइक एन आवर। एंड बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। इट वॉज़ ग्लूमी बट इट वॉज़ गुड, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा यू नो वो नहीं थी। जैसे यहाँ पर ना काफ़ी अगर आपकी तेज़ हवा चल जाए या बारिश हो, ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते हो। बट अगर हवा नहीं होती है ना यहाँ पर, तो आप आराम से वॉक कर सकते हो, बिकॉज़ हवा ही बहुत चीर के लगती है। तो वही है, यहाँ पर हवा नहीं थी, मौसम ठीक था। अगर ठंड भी हो तब भी आप पूरा पैक वैक होके चले जाओ, हवा ना हो तो ठीक है। बट हवा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख लो। अब हम जा रहे हैं, बढ़िया से घर यहाँ पर गाइस दिख रहे हैं। ये अलग सी एक कॉलोनी में मैं गई थी। एंड गाइस, यहाँ पर मैं चाहती थी कि मैं हर एक घर पे फोकस करके आपको दिखाऊं, बट नहीं कर सकती, बिकॉज एवरीबडी हैड अ कैमरा आउटसाइड द हाउस। एंड गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द पॉशेस्ट कॉलोनी ऑफ आई थिंक ऑफ द प्लेस दैट आई स्टे इन। यहाँ पर आई थिंक कुछ दूरी पे जॉर्ज क्लूनी का भी घर है। एंड हमारी जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ पर, प्रेसिडेंट थी, उनका भी घर है। एंड आप देख रहे हो गाइस कितना अच्छा हो रहा है ये।
इतने बड़े-बड़े और इतने अमेज़िंग से घर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छे गाइज़। आप एन्जॉय करो देखना इसको। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था शैंग्रीला, दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू फोकस ऑन दैट। ये भी आप देखो, इट्स अमेजिंग गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल कम विथ मोर वीडियोज़ ऑन द वीकेंड। एंड आज का प्लान यही है कि आई विल बी गोइंग टू माई सिस्टर इन द इवनिंग, सो sorry, that's a plan for tomorrow. Actually, I'll be going tomorrow to my sister's place. So yes guys, I hope you like my video. Please do subscribe to my channel, please do like and share as well. Please help my community to grow. Please subscribe to my channel guys. Have a good day, evening, wherever you are. Bye guys. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my